हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्रेश लेसन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज सीएससी का नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और जिसको आप सीएससी register.csc.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपके सामने जो एक विंडो खुल के आ रही थी, इस पे लिख रहा हुआ था कि वेली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज बीइंग रिवैम्प्ड। मतलब ये लाल कलर में लिखा हुआ था और सीएससी का न्यू रजिस्ट्रेशन बंद था। नया प्रोसेस जल्दी आने वाला है। टेक्निकल चेंजेस हुए हैं। However, during the current month, we are accepting application as per the older process only। अभी क्या है कि इस मंथ दिसंबर के महीने में जो प्रोसेस पुराना वाला है उसी के अकॉर्डिंग नए एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। दोस्तों, अभी तक अप्लाई करने पर हमारे पास न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ गया है, जो कि सीएससी वेली भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, सीएससी अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वह है अप्लाई के बटन पर क्लिक किया, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमसे सीएससी वीएलई बनने के लिए आपको हमें टीसी नंबर डालना पड़ता है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो हमको रजिस्टर्ड करना है और मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद नीचे कैप्चा कोड भरना होता है। उसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। वह ओटीपी हम यहाँ पर एंटर करेंगे और ओटीपी डालने के बाद उसके बाद हम नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उसको भी सबमिट करेंगे हम। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर जो भरा था उस पर एक ओटीपी आया था, वह ओटीपी हमने दर्ज कर दिया है। उसके बाद हमको जो जीमेल रजिस्टर्ड करना है वह जीमेल डाला है मैंने। जीमेल डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल रहे हैं और कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे जीमेल पर एक ओटीपी जाएगा। अब उस ओटीपी को यहाँ पर हमें दर्ज करना है। उस ओटीपी को दर्ज करने के बाद यह कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे हम। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद जैसे ही सबमिट करते हैं हम आगे पेज पर आते हैं, जहाँ पर हमें ईमेल आईडी वेरीफाई मिलेगी, मोबाइल नंबर वेरीफाई मिलेगा। हमें अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद नाम जो मैंने टेक सर्टिफिकेट काटा था वहाँ से नाम मेल या फीमेल हमको टिक लगाना होगा। डेट ऑफ बर्थ हमारा भी वहाँ से उठा लिया है। उसके बाद हमें स्टेट भरना होगा और आपका डिस्ट्रिक्ट भरना होगा। रूरल से आप ले रहे हैं तो रूरल पर टिक करिएगा और अर्बन मतलब शहरी से अगर आप सीएससी आईडी ले रहे हैं तो शहरी पर टिक करिएगा। ओटीपी, फिंगर और आइरिस तीनों में से किस माध्यम से आप इसको वेरीफाई करेंगे अपना आधार, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डाल दिया। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम अपना आधार वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से हमारा आधार वेरीफाई होगा। आप यहाँ पर एसएमएस को ही टिक करिएगा, ईमेल को टिक ना करिएगा। अगर ईमेल को टिक करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपका आधार पर ईमेल नहीं लगा हुआ है तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम जनरेट ओटीपी करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर लगा होगा आधार पर हमारे उस नंबर पर मतलब उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। यहाँ पर हम ओटीपी को एंटर करेंगे। ओटीपी को जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद हम अगले पेज पर पहुंचेंगे। हमने यहाँ पर आधार की ओटीपी एंटर कर दिया है। उसके बाद इसको वैलिडेट करेंगे हम। वैलिडेट कर दिया है। वैलिडेट करने के बाद हम अगले पेज पर आएंगे। यहाँ पर हमको दिखाएगा हमारा ईमेल भी वेरीफाई है, मोबाइल नंबर वेरीफाई है और टैक्स सर्टिफिकेट भी हमारा वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर एप्लीकेंट की इमेज को जो सीएससी आईडी ले रहा है उसका इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ पर कियोस्क मतलब दुकान का नाम डालेंगे, स्ट्रीट दुकान का एड्रेस डालेंगे यहाँ पर हम, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इसमें पहले से भरा हुआ है। उसके बाद आगे हमारा यहाँ है सब डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील क्या है वो यहाँ पर भरेंगे। पंचायत, जिस पंचायत से आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं। विलेज, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उसमें नाम दिखा देगा। उसके बाद पिन कोड क्या है आपका वो दिखा देगा। पोस्ट ऑफिस जो आपका है वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। आपका पुलिस स्टेशन मतलब थाना कौन सा है वो आपको भरना पड़ेगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये आपको यहाँ पर मैप पर जाकर के आपको सेट करना होगा। मैप को आप यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। आप जहाँ के रहने वाले हैं उस आपको मैप पर जाकर के अपने पॉइंट को सेट करना होगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे, आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल भरना होगा। यहाँ पर इंडिविजुअल अगर आप सेल्फ का पैन कार्ड है, क्योंकि हर व्यक्ति का सेल्फ का पैन कार्ड होता है, कंपनी के नाम सीएससी आईडी हम नहीं ले रहे हैं कि हमें इसलिए इंडिविजुअल ही टिक करना होगा। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अगर वह पैन कार्ड नंबर सही होगा तो वेरीफाई पर टिक करने के बाद 100% वेरीफाई हो जाएगा। नीचे हम यहाँ पर बैंकिंग की डिटेल भरेंगे। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग डालेंगे, करंट अकाउंट है तो करंट डालेंगे। उसके बाद नाम ऑटोमेटिक यहाँ पहले से भरा हुआ है। आईएफएससी कोड डालेंगे हम बैंक का, अकाउंट नंबर डालेंगे और कैंसिल चेक को अपलोड करेंगे। ध्यान देना कि आपकी जो कैंसिल चेक होगी वह
कैंसिल चेक हो या फिर पासबुक हो, दोनों क्लियर दिख रही हो, मतलब साफ साफ अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ब्रांच का नाम साफ साफ दिख रहा हो। 30 KB कम से कम उसका इमेज का साइज होगा और 100 KB अधिकतम साइज होगा। इन दोनों के बीच में ही आप इसको अपलोड कर पाएंगे। और उसके बाद नीचे अब आएंगे केवाईसी डॉक्यूमेंट में, आपको आधार कार्ड सरलता पड़ेगी अपलोड करने में। आधार कार्ड को चूज करिएगा, आधार कार्ड को क्रॉप करके यहाँ पर अपलोड कर देना है आपको। इसका भी साइज है, मैक्सिमम आपका 100 KB है, मिनिमम 10 KB है। इन दोनों के बीच में ही आपको अपलोड करना होगा। सबसे ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी फोटो होगी वो फोटो आपकी 20 KB की ही अपलोड करनी है। तो दोस्तों डिटेल पूरी भरने के बाद हम यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से वीएलई जो बनना चाहता है उसकी डिटेल पूरी भर दिया मैंने। यहाँ फोटो अपलोड कर दिया, सब कुछ पहले से वेरीफाई था और फोटो वेरीफाई हो गया है, सब कुछ भर दिया मैंने पूरा और लोकेशन भी लगा दिया है। पैन कार्ड वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर बैंक की डिटेल पूरी भर दिया है और नीचे आकर के आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर टिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे हम। सबमिट करने के बाद देखिए एप्लीकेशन सबमिट हो गया सक्सेसफुली और वीएलई का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पूरा आ गया है। इस चीज को कॉपी कर लेंगे हम, मतलब प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद इसको निकाल देंगे, एज ए पीडीएफ प्रिंट कर लेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह से हम सीएससी वीएलई बन सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारा नंबर लिखा होगा और नंबर पे जाकर कॉल करिएगा। हम आपकी सीएससी को अप्लाई करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू।